आइए, समय हो गया है, हम सत्र शुरू करते हैं। ओम यह आत्मदा आबलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिक्षम यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। उस विश्व नियंता परमपिता के प्रति मथानत पूर्वक हम सभी लोगों का नमन है। उनका बड़ा ही आशीर्वाद है हमारे जीवन में। हम उसके लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हैं। और आज के सत्र को उल्लसित करने वाले आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। न्याय दर्शन की आज 11वीं कक्षा है। कुछ लोग माइक की म्यूट नहीं किए हैं, सब म्यूट कर लें ताकि सत्र की समाप्ति में आपको प्रश्नोत्तर या अपने विचार रखने का अवसर। तो इसमें न्याय दर्शन की जो 11वीं कक्षा है वो कक्षा एक आनंद देने वाली कक्षा है, क्योंकि यहाँ कुछ सिद्धांत आपको पढ़ने नहीं है, कुछ विचारों के लिए माथापाची नहीं करनी है, केवल बैठ करके इसको सुनना है। तात्पर्य ये हुआ, जब हमने 22वां सूत्र अध्ययन किया था प्रथम अध्याय का, जिनके पास पुस्तक है वो निकाल लें। 22वां सूत्र तदत्यंत विमोक्षोपवर्ग, ये सूत्र था। उसमें 12 प्रमेय की चर्चा करते हुए अपवर्ग की चर्चा की गई थी। तो अपवर्ग यानी वर्ग भेद, अप यानी दूर हो जाना, वर्ग यानी स्त्री पुरुष का वर्ग, नाम रूप का वर्ग, वर्ग यानी श्रेणी। तो इस तरह श्रेणी विभाग, लिंग विभाग, नाम रूप आदि विभागों से रहित हो जाने की स्थिति जब प्राप्त होती है तो उसको हम अपवर्ग कहते हैं। और वह अपवर्ग तदत्यंत जब कहा तो संस्कृत शब्द है तत्, यानी तयोः, तयोः कयोः ना पीड़ा तापयोः। पहले पीड़ा और ताप को बाधा के रूप में कहा था, बाधना लक्षण दुखम। तो दुख देने के दो साधन होते हैं, पीड़ा शरीर को मिलने वाली जो तकलीफ, और ताप मानसिक रूप से मिलने वाली वाले जो संताप हैं। तो मेंटली और फिजिकली ये दोनों तरह के जो शुरू हो गया, तो लेक्चर ही शुरू हो गया और आवाज क्यों नहीं आ रही? इन दोनों तरह के जो कष्ट है, उन दोनों तरह के कष्टों से बचना या दोनों तरह के कष्टों से मुक्ति को प्राप्त करना, दोनों तरह के कष्टों से रहित हो जाना, और इसको हमने अपवर्ग के रूप में कहा था। तो अब हमें देखना है कि दोनों तरह के कष्टों से मुक्ति हो जाने पर, जिसे अपवर्ग कहते हैं, हाँ, जो दोनों तरह के कष्ट से मुक्ति हो जाने को हम अपवर्ग कहते हैं। कैसे सुनेंगे? तो वह जो अपवर्ग है, वह अपवर्ग वास्तविक किस रूप से हमें उपलब्ध होता है, कुछ भाष्यकार अपने विचार रखेंगे। इससे पूर्व की भाष्यकार के विचार को हम स्पर्श करें। अपवर्ग के संदर्भ में कुछ महर्षि के विचार हैं, आपके मैं सुन लूं तो सुन लेते हैं। तो उनके जो विचार हैं उनको सुनते हैं। पहले महर्षि ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ये अपवर्ग को, जिसे इन्होंने भाष्यकार ने अपवर्ग की व्याख्या में कहा था, एताम अवस्थाम अपर्यंताम अपवर्गम वेदयन्ते अपवर्ग विदः। ये 22 नंबर सूत्र की जो दूसरी लाइन है उसमें बताया था कि अपवर्ग एक अवस्था है, इस अवस्था का नाम है अपर्यंताम अवस्था, यानी इसकी पर्यंता समाप्ति नहीं है, एक लंबी अवधि तक समाप्ति कभी होती होगी लेकिन पता ही नहीं है कब ये समाप्ति अवस्था की हो। तो इसलिए अपवर्ग विदः, जो अपवर्ग के रहस्य को जानते हैं साधक लोग,
वे ऐसे ही बताते हैं कि ये बहुत लंबी अवधि तक मिलने वाला एक आनंद है, मिलने वाली एक अवधि है, लंबी अवधि तक मिलने वाली एक अवस्था है। अब ये लंबी अवधि क्या है, इसके संदर्भ में महर्षि जो दयानंद है उनके कुछ विचार हैं। उन्होंने पहले पंक्ति उठाई है, क्या कहे, वो पंक्ति उठा के कि ते ब्रह्म लोके ही परांत काले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे। ते ब्रह्म लोके ही परांत काले, वे साधक जो अपवर्ग की इच्छा रखते हैं, परांत काल तक ब्रह्म में आश्रित रहते हैं, विलीन नहीं, क्योंकि हम स्थूल हैं, ब्रह्म सूक्ष्म है, तो इसलिए स्थूल वस्तु सूक्ष्म वस्तु में आश्रित रह सकती है। तो ब्रह्म में परांत काल तक साधक लोग जो अपवर्ग चाहते हैं, वर्ग भेद से रहित होकर के ईश्वरीय आनंद से जुड़े रहना चाहते हैं, परांत काल तक ब्रह्म में आश्रित होकर निवास करते। अब परांत काल की जो अवधि है उसको किसी ने नहीं खोला था, महर्षि दयानंद ने अपने विचारों से खोला। उनके अपने विचार होते हैं, यौगिक विचार होते हैं, क्योंकि महर्षि से पूर्व देखा जाए इस तरह गिनती करके एक लंबी अवधि का निर्णय करने का किसी ने भी साहस नहीं किया। सबने कहा वहां जाने के बाद कोई नहीं आता है, सबने कहा ये बड़ी लंबी अवधि है। यहाँ भी भाष्यकार कहते हैं, महर्षि दयानंद के पूर्ववर्ती भाष्यकार हैं जो हमारे पास उपलब्ध है बादशाह, वो भी कहते हैं अपर्यंताम, पर्यंताम लंबा है, अपर्यंताम अनितर साधारण पर्यंताम, एक बड़े असाधारण लंबी अवधि, बड़ी लंबी अवधि ही अपवर्ग की अवधि है। लेकिन महर्षि दयानंद ने सरल शब्दावली से इसका प्रतिपादन किया। उनके अपने विचार हैं। क्या विचार है कि 4 अरब 32 करोड़ साल को साल तक सृष्टि बनती है। 4 अरब 32 करोड़ साल तक सृष्टि बनती है, और सृष्टि को बिगड़ने पर यानी प्रलय अवस्था जब आती है तो प्रलयावस्था की जो अवधि है वो भी 4 अरब 32 करोड़। तो इसके लिए अब जो विचार है महर्षि दयानंद इसके लिए जिम्मेदार है, भैया हमें इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो यौगिक साधक हैं। तो 4 अरब 32 करोड़ प्लस 4 अरब 32 करोड़ 8 अरब 34 करोड़ जो है, ये एक बार सृष्टि के बनने और बिगड़ने की स्थिति है। फिर उन्होंने अपने यौगिक विचारों से कहा 36,000 बार अगर सृष्टि बनेगी और बिगड़ेगी तो सृष्टि बनने और बिगड़ने में कितना बना समय, 8 अरब 32 करोड़। हमारे खन्ना साहब जो बिजनेस मैन है वो जानते हैं, तो 8 अरब 32 करोड़ ये एक बार सृष्टि को बनने बिगड़ने से, और इस तरह 36,000 बार। कोई पूछे भैया 36,000 क्यों, 40,000 क्यों नहीं? 8 अरब 64 करोड़ हो जाते हैं। हाँ 8 अरब 64 करोड़ ये बने। अगर कहीं बोलने में त्रुटि हुई हो तो इसको सुधार दीजिए। तो 8 अरब और 64 करोड़, यही ना? 8 अरब 64 करोड़ है आचार्य जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, डबल हो जाएगा ना, 32 का 64 हो जाएगा। एक बार सृष्टि को बनने और बिगड़ने में समय लगता है, और उसी में 36,000 आप क्या कर लीजिए, गुणा कर दीजिए, क्योंकि 36,000 बार सृष्टि के बनने से बिगड़ने से एक महाप्रलय की अवधि आती है। तो इस तरह अगर इसको हम गिनती करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि 2 3 2 5 2 7 3 10, यानी 31 नील, 10 आपका शंख और 40 अरब वर्ष। 31 नील 10 खरब 40 अरब बरस। हाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब 40 अरब वर्ष। यहाँ बड़ी वचनीयता होती है भैया, 36,000 बार क्यों बनने से बिगड़ने से, कहीं कहीं आचार्य जी एक बार फिर से बोलिए क्या है? 31 नील, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। 40 अरब वर्ष।
हाँ, अगर बच्चे कहते हैं कि भैया कितने जीरो ये बता दें, तो आपको 3, 11, 4 इतना लिखने के बाद 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10, 10 जीरो लगा देना। 3, 11, 4 लिख देना पहले, 3, 11, 4 और इसमें 10 डिजिट का जीरो लगा देना। तो ये होता है। अब अंग्रेजी वाले अगर कोई चाहते हैं, जो आजकल अंग्रेजी का बड़ा प्रचलन है, तो उनके लिए आप नोट करें कि 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। तो इस तरह अब वचनीयता इसमें क्या है कि जो 36,000 से आप गुणा करते हैं, जो 4 अरब 32 करोड़ कहते हैं, इसके पुष्ट प्रमाण हमारे पास होने चाहिए। लेकिन ये यौगिक सिद्धांत मान करके महर्षि के बहुत से विचार हमने स्वीकार किया है, उनकी बड़ी देन है। तो ये ऋषि वाक्य निश्चित रूप से सिद्धांत का वाक्य है। तो इस तरह मान करके इसे हम स्वीकार करते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कम से कम महर्षि के विचारों से परिचय प्राप्त करने का प्रयत्न किया है, और जिन्होंने आज तक हमारे ऋषियों ने लंबी अवधि की रट लगा रखी थी, लेकिन महर्षि ने उसको अपने सिद्धांतों से सिद्ध किया, तो उनका धन्यवाद भी करते हैं। और फिर हम चलते हैं कि अपवर्ग के संदर्भ में कुछ वात्स्यायन ने नए विचार दिए हैं। वात्स्यायन कौन है? न्याय दर्शन के भाष्य लिखने वाले। अब तक हम 12 प्रमेयों का अध्ययन कर चुके हैं, और फिर हम प्रमाण प्रमेय के बाद संशय का अध्ययन करेंगे। तो संशय का प्रतिपादन करने से पहले वात्स्यायन उस दिन सुबह नहा धो करके बड़े प्रसन्न मन से प्रस्तुत थे, तैयार थे, क्योंकि वक्ता की मनस्थिति के हिसाब से वो लिखता है। अभी तक कहीं वक्ता ने कुछ नहीं लिखी लंबी टिप्पणी, लेकिन जब मनस्थिति अच्छी थी तो कुछ लंबी टिप्पणी लिखी है। तो उसका पहले हम अध्ययन करते हैं। मैं एक पीपीटी आपको शो कराता हूं, और बीच बीच में फिर हम भाष्य का अध्ययन करेंगे। और पीपीटी मैंने भेज दिया था, लेकिन वो इतना स्पष्ट नहीं है कि आप समझ पाएंगे जब तक भाष्य के साथ उसका अध्ययन आप न कर लें। आइए इसका अध्ययन करते हैं। यही लिखा है 22 नंबर सूत्र के भाष्य पे पढ़ेंगे। इसमें 18 कुल बिंदु है, वात्स्यायन के अपनी देन है। 18 बिंदुओं को एक एक करके स्पर्श करते हैं। पहले बिंदु में वात्स्यायन बताना चाहते हैं कि मुक्तावस्था में आत्मा को नित्य सुख की अनुभूति होती है। अगर इस तरह पूर्व पक्षी कहे नित्य सुख, यानी आनंद का नाम ही नित्य सुख है, तो उन्होंने आनंद न कह करके नित्य सुख कहा, तो आप आनंद भी इसको मान ले। मुक्तावस्था में आत्मा को यानी जो मुक्तात्मा है, जो आत्मा जा चुकी है, मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर चुकी है, उनको नित्य सुख की आनंद अनुभूति होती है। अगर पूर्व पक्ष इस तरह की बात रखे और अपना पक्ष इस तरह रखे, तो वो कहते हैं, वात्स्यायन स्वयं कहते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष अनुमान आगम रूपी कोई बलवान प्रमाण नहीं है। ये वात्स्यायन के अपने विचार हैं। कैसे प्रमाण नहीं है? हमारे पास समस्त प्रमाण है। बलवान प्रमाण तो आप जानते ही है, आगम प्रमाण हमारे पास है। मुक्ति में एक बड़ी लंबी अवधि तक हमें खुशियां मिलती हैं। कहाँ पे ये प्रमाण लिखा है? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब छांदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें ये आपको मिलेगा, नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद की ये पंक्ति है कि नित्य और विज्ञान से युक्त होंगे, यानी विशिष्ट ज्ञान से युक्त होंगे, जो ज्ञान इस लोक का ज्ञान नहीं है, इससे बढ़ करके है। और आनंदम ब्रह्म, और ज्ञान से और आनंद से नित्य युक्त होने की जो स्थिति है, वो ब्रह्म क्षेम को प्राप्त करके तो उस स्थिति से आप गुजरेंगे। इस तरह हमारे पास प्रमाण है। मेरे पास इसका संदर्भ नहीं है, इसलिए मैंने उपनिषद लिखा। अगर मुझे संदर्भ मिलता मैं उसको ढूंढ करके लिख देता, लेकिन समय नहीं था मेरे पास। तो इस तरह जब हमारे पास प्रमाण मिलता है, वात्स्यायन कहते हैं यहाँ कोई प्रमाण नहीं है। आगम प्रमाण तो आपको दिखाया, और प्रत्यक्ष से अनुमान से तो सिद्ध होता ही है। अगर इतनी बड़ी सृष्टि है और व्यवस्थित रूप से चल रही है,
हमें भी अपने भोग मिल रहे हैं, फल मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कोई चश्मदीद गवाह है जो एक कार्य को संपादित कर रहा है, तो अनुमान प्रमाण भी पुष्ट है। और प्रत्यक्ष प्रमाण से हम अनुभव करते हैं कि निश्चित रूप से जो पदार्थों में रस है, जो हवा में स्पर्श है, और जो शब्दों में जो क्या है रूप, तेजों में रूप है, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो कुछ अनुभव में आ रहा है, इन पदार्थों को मूर्त स्वरूप देने में निश्चित रूप से ईश्वर का ही हाथ है। और हर पल ईश्वर इन पदार्थों को अपनी संवेदना से संप्रेरित कर रहा है, तभी तो ये सृष्टि चल रही है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का इसी संदर्भ में कहा जाता है कि बड़े शास्त्रकार कहते हैं ईश्वर कैसे सृष्टि बनाते हैं। अब तो बैठ के आनंद लीजिए दर्शन के विचार कि एक नर्तकी नृत्य कर रही होती है, और नृत्य करते करते नर्तकी का पैर कब थमता है ना, जब आपके म्यूजिक बंद हो जाता है। लेकिन जब तक म्यूजिक चलती रहती है व चलता रहता है, तब तक आपकी नर्तकी नृत्य करती रहती है। लेकिन संसार ऐसा नहीं है कि ईश्वर संसार को बना करके कहीं कुछ छोटी अवधि कहीं बैठ करके इसको देख रहा है, और ऐसा नहीं है, क्योंकि निरंतर ईश्वर इस सृष्टि के साथ नृत्य कर रहा होता है। नृत्य की थक करके म्यूजिक बंद हो जाने पर विश्राम ले लेती है, लेकिन ईश्वर विश्राम भी नहीं लेता है, और वो प्रलय में भी वो सक्रिय बना रहता है, और इसमें सृष्टि में भी सक्रिय बना रहता है। तो यही प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमारी वाणियों को भी जान रहा है, हमें भी देख रहा है, सुन रहा है। तो प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से, बलवान प्रमाण से ईश्वर की पुष्टि होती है। लेकिन भाष्यकार के अपने विचार हैं, उन्होंने यही लिखा, मुक्तावस्था में आत्मा को नित्य सुख की अनुभूति होती है। पूर्व पक्षी के सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष अनुमान और आगम रूपी बलवान प्रमाण नहीं है। तो इस बिंदु को पुष्ट करने के लिए आप सब आ जाइए सूत्र संख्या 22, और उसके बाद जो बादशाहन के भाष्य है उसको मैं संस्कृत लाइन है पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि विषय आपको स्पष्ट हो गया पहले बिंदु में वो क्या कहना चाहते हैं। नित्यम सुखम आत्मनः, पृष्ठ संख्या 60 है मेरी पुस्तक में, आपकी कुछ हो सकती है, आप देख लेना आगे पीछे। नित्यम सुखम आत्मनो महत्ववन मुख्य व्यज्यते, आत्मा की आत्मनः नित्यम सुखम महत्वशाली है, तो वो मोक्ष में उपलब्ध होता है। तेनाभिव्यक्तेन अत्यंतम विमुक्तः, उस सुख की अभिव्यक्ति हो जाने पर, सुख की उपलब्धि हो जाने पर अत्यंत रूप से विमुक्त हो जाता है साधक। तो निश्चित रूप से सुखी भवती, बड़ी खुशी के साथ बड़े सुखी होकर वो उसको अनुभव करता है। वो नित्य सुख आनंद का पर्यायवाची शब्द है। तेसाम प्रमाण भावाद अनुपपत्ति ही, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो प्रमाण के अभाव होने से अनुपपत्ति, यह सिद्धांत ज्ञान को देने वाला नहीं है, यह सिद्धांत सिद्धि को प्राप्त नहीं करने वाला है। इस तरह उन्होंने सूत्राकार में लिखा। इसको फिर भाष्यकार और खोलते हैं इसको, ये जो छोटी छोटी लाइन लिखी है इसको कहते हैं कारिका, और फिर उसको खोलते हैं कि इस कारिका में बहुत कम शब्द होते हैं। उसको कैसे खोला, न प्रत्यक्षम नानुमानम नागमो वा विद्यते, प्रत्यक्ष अनुमान और आगम कोई बलवान प्रमाण नहीं है। जो छोटे मोटे प्रमाण है हम इसको नहीं मानते, तो नहीं मानते, हम क्या करें। नित्य सुखम आत्मनो महत्ववन मुख्य अभिव्यज्यते, तो इस तरह फिर ये इन पंक्तियों को क्यों उद्धृत करते हैं कि कहीं कहीं आपको भी इस तरह भ्रांति हो सकती है, प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं होता है ईश्वर, मुक्ति आनंद, तो उसी तरह अनुमान से भी सिद्ध नहीं होता है, और प्रत्यक्ष अनुमान आगम से भी सिद्ध नहीं होता, ये भ्रांति न हो। तो जैसे इनके वचन यहाँ भ्रांति युक्त है, इस तरह जो विचार रखता है उसका विचार भी भ्रांति युक्त है, इस तरह समझना। लेकिन अभी पूर्व पक्षी के रूप में वो अपने विचार रखते हैं। अब देखते हैं द्वितीय बिंदु में वह हमें क्या कहेंगे। मैं इसलिए पहले बिंदु को पढ़ता हूँ क्योंकि संस्कृत लाइन है, ये सब शास्त्रार्थ की भाषा है, तो आपको कठिनाई न हो। बया साहब के पास सीट पहुंच चुकी है, तो बया साहब दूसरा बिंदु देखिए क्या लिखते हैं।
अगर नित्य सुख की अनुभूति होती है तो उस नित्य सुखानुभूति के कारण बताओ जहां से यह उत्पन्न होता है। एक अभ्युपगम सिद्धांत आगे आएगा कि हाँ, आगम, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों से मुक्ति सुख यानी आनंद की अनुभूति होती है, ये हम सिद्ध कर देंगे। कहते मान ले, थोड़ी देर के लिए आपकी बात में मान लेता हूं, इस तरह जब पंक्ति चलती है उसका नाम है अभ्युपगम। सपोज थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं आपकी बात सही है कि प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाते हैं, अनुमान मिल जाते हैं, आगम मिल जाते हैं, मान लेता हूं, तो उस नित्य सुखानुभूति के कारण बताओ जहां से उत्पन्न होता है। भैया सुखानुभूति कहां से उत्पन्न होती है, उसके कारण तो बताओ। कि शरीर आपका जड़ है और आत्मा आपके मलिन अंतःकरण वाला है, और ये जड़ शरीर मलिन अंतःकरण से युक्त होकर के कौन सा ऐसा तीर मार देता है ये आत्मा, कौन सी ऐसी संयम वैराग्य आदि प्राप्त करके अर्जन कर लेता है अभूतपूर्व संस्कार, जिसके कारण से उसको बड़ी लंबी अवधि तक नित्य सुख मिलता है। तो हम नहीं मानते हैं, क्योंकि जो अल्पज्ञ जीवात्मा है उसके द्वारा जो साधन है वो अल्प सुख देने वाला है। और नित्य सुख आप क्यों कहते हो, तो असीमित साधन तो है ही नहीं, सीमित साधन है। मान लीजिए आपने बड़ी सेवा की है, मान लीजिए हमारे पास एक विदुषी है, संतोष मैडम जी है, संस्कृत के विदुषी है, उन्होंने पूरी जिंदगी मान लीजिए सेवा की है, तो वही अल्पज्ञ जीवात्मा है ना, बहुत कुछ सेवा तो कर सकती थी, लेकिन बहुत कुछ भोगों में उन्होंने अपने साधन को बिताए, साधन का उपभोग किया, थोड़ा सा ही समाज कल्याण के लिए उन्होंने उपयोग किया, तो कौन सा इतना तीर मार दिया मुक्ति में उसको नित्य सुख मिलेगा लंबी अवधि तक, इतनी अवधि हम कल्पना नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह ये विचार रहा। नित्य सुख की अनुभूति अगर आप बताते हो, बताओ कारण, बताओ कारण आपका नित्य है या अनित्य है, कारण में बल है या नहीं, सीमित कारण वाला है या असीमित कारण वाला है। इस तरह युक्ति रखते हैं कौन, हमारे बादशाह ने रखते हैं। पूर्व पक्षी स्वयं बनता है भाष्यकार, उत्तर पक्षी भी स्वयं बनता है, कोई यहाँ पूर्व पक्षी नहीं आता है, कोई उत्तर पक्षी नहीं आता है। हम भी तो विचार करते हैं कहाँ जाएं, गाड़ी निकाल लिए, इधर जाएं तो ट्रैफिक है, इधर नहीं जाएंगे, अब कहाँ जाएं, इधर जाएं तो यहाँ बड़े आराम से जा सकते हैं। तो पूर्व पक्षी स्वयं बने कि इधर जाएं, उत्तर पक्षी स्वयं बने नहीं नहीं ट्रैफिक है, इधर जाएं बड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, वहाँ हाईवे पे चलना पड़ेगा, वन वे है तो हमें टू वेज के मार्ग चाहिए। तो इस तरह पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी जैसे हम अंदर में उठाते हैं, तो ऐसे भाष्यकार उठाते हैं, लेकिन हमारे लिए कुछ सीखने की चीज है इसमें। बताओ इसके कारण क्या है, आपको नित्य सुख मिलता है, हम मान लिए कि आपके प्रत्यक्ष अनुमान आगम मिल जाते हैं प्रमाण। तो वही बात आप देखिए यहाँ आपको मिलेंगे किसमें, भाष्य में 60 नंबर पृष्ठ है, और ये दूसरा बिंदु है। ये बिंदु सब आप मार्क करके रखिए, पहले बिंदु अध्ययन कर लिए, दूसरे बिंदु नित्यस्याभिव्यक्ति संवेदनम तस्य हेतुत्वम, ये कारिका है। नित्यस्य अभिव्यक्ति संवेदनम तस्य हेतुत्वम, हम मान लेते हैं नित्य की अभिव्यक्ति होती है, यानी नित्य सुख यानी आनंद की अनुभूति होती है। नित्य सुख शब्द का पर्यायवाची शब्द है आनंद, उसका अनुभव होता है। और तस्य हेतु वचनम, उसके हेतु बताओ। उसी कारिका को और थोड़ा बढ़िया खोलते हैं, नित्यस्याभिव्यक्ति संवेदनम ज्ञानमिति, नित्य का नित्य की अभिव्यक्ति संवेदन, संवेदन का अर्थ ज्ञान है, नित्य सुख का ज्ञान साधक को होता है। तस्य हेतुर्वाच्य यतस्तदुत्पद्यते, उसके हेतु बताओ जिस हेतु से ये उत्पन्न होता है। इस तरह ये दूसरा बिंदु है। तो अब तीसरे बिंदु पे थोड़ा चलते हैं, इसमें सीट में सुखानुभूति के कारण और साधनों के समान नित्य सुख की अनुभूति होती है। अगर ऐसा मानते हैं तो सांसारिक मनुष्य और मुक्तात्मा में कोई भेद नहीं रहेगा। यहाँ क्या कहना चाहते हैं, आपको सुख की अनुभूति होती है, पहले समझिए सुख की अनुभूति किस साधन से हमें होती है। अरे हवा मुझे लग रही है, तो स्पर्श नामक कोई इंद्रिय तंत्र मेरे अंदर मौजूद है, हवा सुहावनी हवा है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, विषय बिल्कुल स्पष्ट है। तो यानी शब्द नामक कोई तन्मात्रा हमारे अंदर बैठी हुई है और वो इंद्रिय का साधन है, तो उससे आपको पता लग रहा है विषय बिल्कुल स्पष्ट है।
तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 साधन है, इन्हीं के माध्यम से आप सुख का अनुभव करते हैं। बात समझिए कि मुक्ति में भी जाएंगे यही 5 साधन ही हमें सुख देने वाले हैं, क्योंकि आत्मा के पास तो शरीर आत्मा होती है, उसके पास निरवय भी होती है, उसके पास तो कोई अवयव होता ही नहीं है। तो इंद्रिय तंत्र जो है वो भले ही यहाँ प्राकृतिक तंत्र है, वहां अभौतिक ईश्वरीय होना होगा, लेकिन हमें तो 5 साधन चाहिए सुखानुभूति के लिए। ये बढ़िया दार्शनिक ज्ञान है, इसको ध्यान रखिए। सुख की अनुभूति हमें इन्हीं 5 साधनों से होती है। एक करेला कड़वी लगती है और आम बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट लगता है, इसका अनुभव कौन करता है? रसना नामक इंद्रिय है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो रस नामक एक तन्मात्रा अंदर बैठी हुई है, वो इसको भांप लेती है। तो तात्पर्य यही है कि अब ये क्या प्रश्न करते हैं कि सुखानुभूति के साधनों के समान जिन साधनों से यहाँ आप सुखानुभूति करते हैं, भले ही वो सुख क्षण भंगुर हो, तो नित्य सुख की अनुभूति भी इन्हीं साधनों से होगी। तो अगर ऐसा मानते हो तो सांसारिक मनुष्य और मुक्तात्मा में कोई भेद नहीं है कि सांसारिक मनुष्य भौतिक सुखों से, भौतिक साधनों को उपयोग करके यहाँ सुख की अनुभूति करता है, वहां पहुंच करके ईश्वर प्रदत्त उन्हीं साधनों से सुख की अनुभूति होती है। अमेरिका की तनख्वाह थोड़ी ज्यादा है, भारत की तनख्वाह थोड़ी कम है, बात तो इतनी है, वहां कुत्ता जब घुमाओ तो जितनी तनख्वाह है, यहाँ बड़े कंपनी में मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक बनो उतनी तनख्वाह है, बात तो इतनी है। तो बिल्कुल बढ़िया बात उन्होंने कही है कि बिना साधन के तो सुख की अनुभूति होगी नहीं। अगर ऐसा है तो मनुष्य और मुक्तात्मा में कोई भेद नहीं है, तनख्वाह तो बराबर है, कुत्ता घुमा करके जितना कमाता है मल्टीनेशनल कंपनी में भी रह करके उतना ये कमाता है, तो इसलिए ये बात बराबर है। अब देखते हैं भाष्यकार के इन्हीं विचारों को उन्होंने संस्कृत में कैसे दिया। अब पंक्ति नंबर 3 है, कारिका संख्या 3 है, यहाँ कारिका तो नहीं लिखी, आपको डालनी पड़ेगी। सुखवन नित्यमिति चेत, सुखवन नित्यमिति चेत, सुख जो है वो नित्य है, हम मानते हैं। कहाँ है सुख? मुक्ति में। संसारस्थस्य मुक्तेना विशेषः, तो संसारस्थस्य प्राणिनः और मुक्तेन पुरुषेन सहच अविशेष संबंध, दोनों में कोई भेद नहीं है। मुक्त पुरुष और संसार के प्राणी दोनों बराबर है, ये कारिका है। अब इसको थोड़ा और खोला, यथा मुक्तः सुखेन तत्संवेदनेन च सन्, जैसे मुक्त पुरुष सुख का अनुभव करता है, सुख से जुड़ता है और उसके अनुभव से जुड़ता है, तो सन् नित्येन उपपन्नः, जैसे नित्य सुख का वो अनुभव कर रहा है इसे जानता है। तथा संसारस्थोपि प्रसज्यते, संसारस्थ हम भी इस तरह अनुभव करते हैं। इति उभय स नित्यत्वात्, तो इसलिए दोनों के जो साधन है, सुख को उत्पन्न करने वाले जो साधन है, तो बराबर होने के कारण फिर आप भेद क्यों मानते हो? तो बस यही कहो ना, देशांतर में भेद है, उपलब्धि के साधनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि बिना शब्द स्पर्श रूप रस रूपी तन्मात्रा के अनुभव होना ही नहीं है। वहां भी वही चाहिए, यहाँ भी वही चाहिए। तो इस तरह पूर्व पक्षी के इस तरह विचार आए। पूर्व पक्षी जोरदार हमला करता है। अब आप देखते हैं रामायण, अगर रावण की किरदार बढ़िया रोल करता है तो उस दिन बढ़िया, मतलब जो आपके ड्रामा है, जो आपके नृत्य है व नाटक है, वो उस दिन जमता है, क्योंकि विलियन का भी बड़ा रोल होता है। तो जबरदस्त हमला कर रहा है यहाँ पूर्व पक्षी बन करके, भाष्यायन के विचार हमला कर रहे हैं। तो इस तरह आपको समझना। अगली बिंदु देखते हैं, इस बिंदु का नंबर है 4। तो चौथा बिंदु आते हैं, मुक्तात्मा सुख और नित्य सुख, सामान्य सुख और नित्य सुख एक साथ व्यक्ति के अनुभव में आने चाहिए। तो तात्पर्य ये हुआ कि इन साधनों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी साधनों से हमें सुख का अनुभव होता है, तो दोनों में समान है। तो निश्चित रूप से नित्य सुख और जो अनित्य सुख है, सामान्य सुख है, इनके अनुभव भी साथ साथ होने चाहिए। तात्पर्य ये हुआ कि ये बड़ा प्रश्न करना चाहते हैं कि जब वहां आपको नित्य सुख का अनुभव होता है, यहाँ क्यों नहीं अनुभव होता है? तो इसका मतलब है
कि यहाँ वो नित्य सुख होता नहीं है, वहां पहुंचने पर नित्य सुख अनुभव होता है। तो जो यहाँ जो नहीं है तो फिर आगे कैसे मिल जाएगा, जो साधन है ही नहीं। जब खरगोश का सिंग होता ही नहीं है तो फिर खरगोश अमेरिका चले जाने पर, यूरोप चले जाने पर क्या खरगोश के सिंग निकल जाएंगे? बात देखिए कितनी हमलेवार है कि जब है ही नहीं नित्य सुख तो फिर मुक्ति लोक में नित्य सुख कैसे मिलेंगे? अगर आप मानेंगे हाँ यहाँ नित्य सुख होता है, लेकिन नित्य सुख के साधन बने रहते हैं, लेकिन वहां जाके विकसित होते हैं, यहाँ सुप्त पड़े रहते हैं वो साधन, ऐसे मानेंगे तो वो कहते हैं हम इसको मानेंगे नहीं, क्योंकि सामान्य सुख और नित्य सुख दोनों साधन तो है ही, दोनों के अनुभव हमें होने चाहिए। यहाँ रहते हुए भी हमें नित्य सुख मिलने चाहिए, सामान्य सुख मिलने चाहिए, इस तरह उनके विचार हैं। साधन नहीं है उसका अनुभव नहीं हो रहा है, तो साधन है एक सुप्त पड़ा है, एक सक्रिय बना हुआ है, हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। जब पदार्थ है ही घर में तो फिर दिखना चाहिए, साधन तो है ही, लाइट जलाए, अब पदार्थ अंधेरे में थे दिखाई नहीं पड़ते थे, लेकिन लाइट जलने के बाद सभी पदार्थ दिखाई पड़े, घट भी दिखाई पड़ा, पट भी आप मैट भी आपका दिखाई पड़ा। जब सभी दिखाई पड़ रहा है तो मानना चाहिए ये पदार्थ हमारे पास हमारे घर में है। तो उसी तरह नित्य सुख के जो साधन हैं तो उनके द्वारा जैसे नित्य सुख का अनुभव होता है, तो सामान्य सुख के साधन है तो उनके द्वारा सामान्य सुख का अनुभव होना चाहिए। तो इस लोक में दोनों का अनुभव हमें होना चाहिए। तो इसके लिए पंक्ति संख्या 4 देखिए, 61 नंबर पृष्ठ है मेरी पुस्तक में, ये पंक्ति पढ़ते हैं संस्कृत की। अभ्यनुज्ञाने च धर्माधर्म फलेन साहचर्यम यौगपद्येन गृह्यते। कहते हैं धर्माधर्म फलेन, धर्म करेंगे तो सुख, अधर्म करेंगे तो दुख। जैसे सुख दुख का संवेदन इस लोक में हमें उपलब्ध होता है, तो अभ्यनुज्ञान है, भली भांति आप जो मुक्ति की सुख का आनंद अनुभव करते हैं उस लोक में जाकर के, तो उसका भी अनुभव होना चाहिए। साहचर्य न योगपद्य, न योगपद्य एक साथ इसका अनुभव हमें होना चाहिए। तो ये थोड़ी सी पंक्ति, छोटी पंक्ति होती है, इसको कारिका कहते हैं। बड़ी पंक्ति में उन्होंने इसको और खोला, यदिदम उत्पत्ति स्थानेषु धर्मा धर्म फलम। जैसे हम जन्म लेते हैं तो हमारे उत्पत्ति स्थल में यानी इस लोक में धर्म और अधर्म से, अधर्म के फल मिलते हैं। और क्या होते हैं? धर्म के फल सुख होता है, अधर्म के फल दुख होता है। सुखम दुखम व संवेद्यते पर्यायेण तस्य च। पर्याय से इसका जैसे हमें अनुभव होता है कि पहले सुख मिल जाता है, इसके बाद दुख मिलता है, या पहले दुख मिल जाता है इसके बाद सुख मिलता है, जैसे अनुभव होता है, ऐसे नित्य संवेदनस्य च, नित्यस्य संवेदनस्य च। तो नित्य के पास हाइपेन होना चाहिए, यहाँ लिखने वाले ने त्रुटि की है, नित्यम लिख दिया है। नित्यस्य संवेदनस्य च, नित्य सुख का, सुख के और संवेदनजन्य सुख जो ये सुख दुख धर्म से मिलने वाले सुख के सहभाव एक साथ अनुभव, योगपद्येन, वही सहभाव एक साथ चलते हुए, योगपद्येन एक साथ गृह्येत, इसका अनुभव होना चाहिए। न सुखाभाव नान अभिव्यक्ति ही, सुख का अभाव और सुख की अभिव्यक्ति नहीं होगी। अगर ऐसे कहेंगे, सुख यानी नित्य सुख का अभाव और नित्य सुख की अभिव्यक्ति इस लोक में नहीं होगी, अगर ऐसे कहते हैं तो इति न, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि जिन साधनों से उपलब्ध होना है वही साधन तो विद्यमान है, यहाँ सुप्त है और वहां सक्रिय है, तो ये हम नहीं मानेंगे। उभयस्य नित्यत्वात्, ये दोनों इस लोक में हमें अनुभव में आने चाहिए। नित्य सुख यानी आनंद, और जो सुख दुख धर्माधर्म फल से मिलने वाले सुख दुख, इनका अनुभव इस लोक में बराबर रूप में होना चाहिए, या पर्याय से होना चाहिए। जैसे सुख के बाद दुख मिलता है, दुख के बाद सुख मिलता है, इस तरह इनका अनुभव होना चाहिए। तो आज तो बैठ करके आनंद लेना है, दिमाग नहीं लगाना है, केवल बिंदुओं को नोट करते जाना है। फिर आखिर में क्या कंक्लूजन मिलता है हम देखते हैं। लेकिन भाष्यकार कभी निराश नहीं करेंगे, बड़े कुछ विचार हमें देंगे सोचने के लिए, हम भी आगे उन विचारों का उपयोग करेंगे। अब आपकी संख्या कितनी आई? मेरी संख्या 4 खत्म हो गई, 5 पे चलते हैं।
मैंने भी आपके लिए इसका अध्ययन किया, संख्या डाली, तो आप भी 5 ले लीजिए। 5 में क्या कहना चाहते हैं? क्या मोक्ष में नित्य सुख का संवेदन अनित्य होता है? एक जबरदस्त प्रश्न लगा दिया कि बोलो कि मुक्ति लोक में नित्य सुख का अनुभव होता है, तो कहते हैं मुझे पहले बताओ कि यहाँ नहीं होता है नित्य सुख का अनुभव, मुक्ति लोक में होता है। क्या नित्य सुख का संवेदन मुक्ति लोक में आप अनित्य मानते हैं? नहीं, कोई नहीं मानेगा, वहां तो नित्य मानते हैं। अगर नहीं है, अगर इस तरह आप मुकर जाते हैं हमारे सिद्धांत से, तो इस संसार में हमारी अनुभूति में न आने से क्या उसे अनित्य मानते हो? वही बात है, इसी को और थोड़ा घुमा दिया। 4 नंबर में जो विचार थे उसको और पुष्कल रूप से पुष्ट कर दिया कि हमारी अनुभूति में न आने से अनित्य मान लो, यहाँ अनित्य है वहां नित्य है, इस तरह मान लो। अगर दोनों जगह अनित्य है तो उसके कारण बताओ। अगर कहेंगे कि नहीं नहीं यहाँ अनित्य है वहां नित्य है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर दोनों जगह अनित्य आप मानते हो, नित्य सुख वहां आनंद नहीं है, यहाँ भी आनंद नहीं है, तो भी हम बताना पड़ेगा कारण बताओ। और पहले बता चुके हैं कि यहाँ आनंद नहीं मिलता वहां मिलता, तो उसके भी कारण बताओ, पहले बता चुके हैं। उसी शब्द को घुमा दिया है कि अगर मुक्ति लोक में यह अनित्य नहीं है और इस लोक में आप अनित्य मानते हो तो हम नहीं मानते हैं, दोनों जगह आपको अनित्य मानना पड़ेगा। अगर दोनों जगह अनित्य आप मान लेते हो तो भी कारण बताओ, क्या कारण है जो दोनों जगह मुक्ति सुख को अनित्य मानने के लिए आपको मजबूरी का कारण बता रहा है, मजबूरी में आपको डाल रहा है। तो इस तरह ये 5वां का विचार है। आइए 5वें नंबर देखते हैं, अनित्यत्व हेतु वचनम। अगर इसको पूरा अनित्य मानते हो तो उसके कारण बताओ। अतः मुख्य नित्यस्य सुखस्य संवेदनम अनित्यम। क्या मोक्ष में नित्य सुख को अनित्य मानते हो? यत उत्पद्यते सहेतुर्वाच्य। अगर दोनों जगह इस तरह मोक्ष में भी अनित्य है नित्य सुख, यहाँ भी अनित्य है, और ऐसे आवेश में बोल देते हो तो उसका कारण बताओ। क्यों ऐसे आप बोलते हो और हमें गुमराह करते हो? इस तरह अब 6ठे बिंदु पे चलते हैं। थोड़ा 18 बिंदु अध्ययन कर लेने के बाद फिर आपसे पूछूंगा कि आपने क्या आपने विचार रखा। अभी तो आनंद लीजिए। अगर हम कहें कि आत्मा और मन के संयोग कराकर सुखानुभूति करने वाले कोई तीसरा साधन है, इसमें हेतु है, तीसरा साधन इसमें हेतु है, तो फिर उस तीसरे साधन का नाम बताओ। यानी ये कहना चाहते हैं जब कोई हमें अनुभव होता है तो इसमें क्या होता है? अनुभव ना, अनुभव में आत्मा और मन का संयोग होता है। आत्मा की प्रेरणा से मन उस अनुभव से जुड़ता है और फिर मन विचारों इंद्रियों के माध्यम से विचार को कलेक्ट करके आत्मा तक पहुंचाता है। ये तंत्र है। तो कहते हैं कि अगर आप ऐसे मानते हो अपने बचाव के लिए कि आत्मा और मन का संयोग कराकर सुखानुभूति कराने वाले कोई तीसरे साधन इसमें हेतु है। आत्मा मन 2 साधन है, तीसरा साधन और कोई है जो आत्मा और मन को आपस में मिलाकर अपना अभिप्राय सिद्ध करता है। तो मुक्ति लोक में नित्य सुख का अनुभव कराने में कोई एक तीसरा साधन विद्यमान है जो इस तरह आत्मा मन को मिला करके और सुख का आनंद अनुभव कराता है। और अगर ऐसे मानोगे तो मान लीजिए ईश्वर को मान लिए, तो यहाँ क्या ईश्वर नहीं है? मुक्ति लोक में ईश्वर है, यहाँ भी हमें बड़े बड़े अनुभव होते हैं, सुख दुख का अनुभव होता है। तो तीसरा साधन यहाँ भी आपको ईश्वर को मानना चाहिए। अगर मानना चाहिए दोनों जगह ईश्वर है तो वहां क्यों नित्य सुख हो देता है, यहाँ क्यों अनित्य सुख देता है? इसी ओर वो संकेत कर रहे हैं कि तीसरा साधन अगर मानते हो इसमें हेतु है तो फिर उस तीसरे साधन का नाम बताओ। यहाँ नहीं कहा कि ईश्वर को तीसरा साधन मान के मैं कथन कर रहा हूं। मानोगे तो दोनों ओर फंसोगे। जैसे कहोगे कि राम और कृष्ण दोनों तो भगवान है, भैया राम कृष्ण दोनों भगवान है, हमें कोई हानि नहीं है, लेकिन क्या राम कृष्ण ही ये मथुरा और अयोध्या में पैदा होने वाले ये दोनों साधन है? तो ईश्वर पे हम आरोप लगा देंगे कि ईश्वर का न्याय, ईश्वर की जो न्याय व्यवस्था है वो गलत है। तो एक देश में प्रेम है ईश्वर का, पूरी दुनिया में कितने देश है, कितने प्रांत है,
और हम तो ईसा मसीह को भगवान नहीं मानते, मोहम्मद को भगवान नहीं मानते और नानक को भगवान नहीं मानते। जब नहीं मानते हैं तो फिर रामकृष्ण को तुम क्यों भगवान मानते हो? क्या रामकृष्ण ये दोनों प्रदेश में ही ईश्वर रुचि रखते हैं, मथुरा और अयोध्या में, और किसी प्रदेश में ईश्वर की रुचि नहीं है? तो इस पे आरोप लगा देंगे। तो वही बात है, अगर ईश्वर वहां सुख देता है नित्य सुख, यहाँ अनित्य सुख देता है, तो भैया ईश्वर आपका कैसा है? अगर ईश्वर में इस तरह भेद है तो फिर वो ईश्वर हमें आनंद कैसे देगा? वो तो पक्षपात करता है, कहीं देता है कहीं नहीं देता है, सब जगह समान शास्त्र कहता है। तो इस तरह बड़ा हमला इस बिंदु में कर रहा है कि तीसरा साधन मानोगे तो उसका नाम बताओ, बिना बताए हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। छठे साधन पे आइए। आत्मा मन संयोगस्य निमित्तांतर सहितस्य हेतुत्वम। वही बात है, आत्मा मन को संयोग करने वाले कोई एक निमित्तांतर, जहां अंतर शब्द आएगा भिन्न लगाएंगे, देशांतर भिन्न देश, कार्यांतर भिन्न कार्य, निमित्तांतर एक भिन्न निमित्त यहाँ आपको मानना पड़ेगा। तो दो निमित्त तो पहले मौजूद है, आत्मा मन है उनका संयोग है, और तीसरा इसको करने वाला कोई निमित्तांतर है। इस तरह अगर माने तो उसके हेतु बताओ। इसी विचार को थोड़ा और खोल दिया भाष्यकार ने, आत्मा मन संयोगो हेतु रीति चेत। अगर इसमें इस तरह कारण माने, आत्मा मन का संयोग ही इसमें कारण है, जिसके कारण से नित्य सुख की वहां अनुभूति होती है, यहाँ अनित्य सुख की अनुभूति होती है। तो अब प्रश्न है, एवं अपि तस्य सहकारी निमित्तांतरम वचनीयम। वह नित्य सुख और अनित्य सुख को अनुभव करने वाले, वो करिश्मा करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ, हम उसको पकड़ लेंगे। और अगर वो दाढ़ी वाला होगा तो उसके दाढ़ी भी नोचेंगे, और बढ़िया सज्जन व्यक्ति होगा तो उसको घसीटते हुए हम ले जाएंगे कोर्ट में। भैया ये पक्षपात क्यों और क्या इसके पीछे वजह है? अब आगे देखते हैं 7 नंबर बिंदु में हमें क्या पढ़ने वाले हैं। आत्मा को नित्य सुखानुभूति कराने वाले साधन का नाम धर्म है। कहते हैं उस व्यक्ति का नाम बताओ। आया ईश्वर से मुकड़ करके अब धर्म पे आ गया। यानी अगर पूर्व पक्षी कहे, यहाँ पूर्व पक्षी कौन है? कोई पूर्व पक्षी नहीं है, स्वयं ही अपने अंदर पूर्व पक्ष के रूप में बादशाह अपने विचार रख रहे हैं। तो अगर कहते हैं हम धर्म मान लें, ये आत्मा मन को संयोग करने वाला जो साधन है, तीसरा साधन, वह धर्म है। तो अगर ऐसे आप कहें, अगर होता कहें क्या आत्मा मन को संयोग करने वाले साधन का नाम धर्म है, अगर कहें, अगर ऐसा कहें, यहाँ होता की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ रीडिंग में गलती है। अगर ऐसा कहें तो उस धर्म का भी कारण बताओ जहां से उत्पन्न होता है। बिल्कुल सरल सी बात है, वो तो चाहते हैं कारण बताओ मुझे। तो अब देखते हैं 7 नंबर बिंदु, यहाँ भाष्य से ले लीजिए ताकि आपको विषय स्पष्ट हो जाएगा। धर्मस्य कारण वचनम। धर्म को हम यहाँ कारण मानते हैं। यदि धर्मो निमित्तांतरम, यदि धर्म तीसरा निमित्त है जो आत्मा मन को संयोग करके सुखानुभूति कराने वाला है, तस्य हेतुर्वाच्य यतस्तदुत्पद्यते। ये धर्म कहाँ से उत्पन्न होता है उसके कारण बताओ। बिना कारण बताने से हम छोड़ेंगे नहीं आपको। अब आते हैं अगला बिंदु, 7 नंबर बिंदु पे चलते हैं। यहाँ होता शब्द को आपको स्ट्राइक करनी होगी। 8 नंबर 7 नंबर, हाँ 8 नंबर बिंदु पे आ चुके हैं। योग और समाधि उस धर्म का कारण है। देखिए कितने बढ़िया विचार हमारे सामने आ रहे हैं कि आत्मा और मन को अगर एकाग्रता चाहिए तो धर्म से एकाग्रता मिलेगी, और उस धर्म को हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? धर्म बलवान कहाँ से होगा? योग और समाधि से। योग से मतलब है यम नियम इत्यादि के साधन से, और समाधि से। ये योग और समाधि में, ये दोनों में भिन्नता। यम नियम ही वास्तविक रूप से योग कहलाते हैं। तो अब समाधि, इनका जितना अभ्यास होगा उससे धर्म की उत्पत्ति होगी। तो ये कारण है जिससे आत्मा को नित्य सुखानुभूति होती है। तो इसलिए आत्मा को नित्य सुखानुभूति होती है। ये धर्म आदि संस्कार इतने अभौतिक हो जाते हैं, मुक्ति सुख का आनंद वो प्रदान करते हैं। अगर ऐसा कहें तो योग समाधि के फल क्षयशील होते हैं। बिल्कुल बढ़िया बात, वो जो पहले जो बात कही थी कि योग समाधि के जो साधन होते हैं वो क्षयशील होते हैं। मनुष्य तो अल्पज्ञ है, कितना भी बढ़िया काम कर ले,
तो हजारों मनुष्यों में से श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन वो चिरस्थायी नहीं हो सकता है उसके काम। तो उसका काम तो योग समाधि के फल तो क्षयशील होते हैं। जैसे अभ्यास बंद हो जाएगा, यम नियम का आचरण बंद कर देंगे, समाधि का अभ्यास बंद हो जाएगा, धीरे धीरे आपके जो संचित कर्म है वो सब समाप्त हो जाने वाले हैं। उनके क्षय होते रहने से नित्य सुख भी क्षय प्राप्त करेगा। तो फिर मुक्ति में कैसे सुख मिलेगा बताओ? इस लोक से तो आप चैन से, इस लोक में चैन से नहीं रह पाएंगे। बुढ़ापे में प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तैहि, जब प्राण प्रयाण करने की ओर चल उद्यत होगा, कफ वात पित्त से कई दिनों तक आप बीमार पड़ेंगे। तो आपके योग भी छूट जाएंगे या समाधि भी छूट जाने। तो भैया बताओ, जब योग छूट गया, मान लीजिए 10 साल आप पड़े रहे इस स्थिति में, तो फिर आपके पूर्व जो संस्कार है वो धीरे धीरे क्षय होते जाएंगे। मरते वक्त आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि बड़ा समय आपने खराब किया है। तो वही बात वो संकेत कर रहे हैं, भैया जो आप कहते हो योग समाधि से बड़ी सफलता मिलने वाली है, तो हम नहीं उसको मानते हैं। अगर ये क्षयशील साधन है तो कभी भी क्षय हो जाने वाले हैं। ये साधन इतना सुख इतने लंबे समय तक आपको नहीं दे सकते, तो इसीलिए उसके क्षय होते रहने से नित्य सुख भी क्षय प्राप्त करेगा। तो इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ विचार मिल रहे हैं, घुल मिले विचार। यानी हमें धर्म पे निष्ठा रखनी चाहिए, योग समाधि पे निष्ठा रखनी चाहिए, और कभी भी योग समाधि में हमें कमी नहीं आने देनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है। योग समाधि के फल भी क्षयशील है, और अगर इस तरह योग समाधि स्वाध्याय से आप विरत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो अर्जित संस्कार है उसी को आप भोगते रहेंगे, और वो क्षय हो जाने पर आपके बैलेंस कुछ नहीं रहने वाला है। तो फिर पुनर्मुसिको भव, फिर नई गति जैसी थी ऐसी ही आप बन जाएंगे, कोल्लू के बैल के समान। फिर आपने घर को चलेंगे, दिन भर घूमते घूमते। आपने कितनी कल्पना की थी आज बड़े काम किए हैं, नहीं काम कुछ नहीं है, घूमते ही रहे इर्द गिर्द। तो उसी तरह हमारी जीवन यात्रा होगी। तो हमें हमेशा योग समाधि में रुचि के साथ श्रम करना चाहिए। कुछ विचार इस तरह हमें इनमें से लेने हैं। आते देखते हैं, ये 8 नंबर बिंदु हम पढ़ते हैं। यहाँ मेरी पुस्तक में 8 नंबर बिंदु कहाँ है? हाँ, योग समाधि जन्य कार्यावसाय विरोधाद प्रक्षये संवेदना ननुवृत्ति। योग समाधि से जन्य जो संस्कार होंगे और उससे उत्पन्न जो कार्य होगा, उनकी जब अवसाय होगी यानी जब समाप्ति होगी, और उस समय बड़े विरोध उत्पन्न होंगे और वो सब प्रक्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे ये संस्कार। तो संवेदन अनुवृत्ति, और ये आपको इतना बड़ा संवेदन नहीं देंगे, नित्य सुख का संवेदन नहीं देंगे। उस नित्य सुख संवेदन का अनुवृत्ति होगी, यानी अनुवृत्ति नहीं होगी। इन संवेदन को वहां रोक मिल जाएगी, संवेदन वहां रोक को प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए इसको नहीं मानते हैं। फिर इसी को थोड़ा और खोला, उन्हीं के विचारों को आज बल देते हैं, आगे सूत्रकार के विचार को बल देंगे। आज बादशाहन का आनंद लेते हैं। यदि योग समाधि जो धर्म हेतु, अगर इसमें हेतु मानते हैं योग समाधि धर्म का हेतु है, तस्य कार्यावसाय विरोधात प्रक्षय, वही जो पहले कहा, उस योग समाधि से जितने कार्य संपन्न होंगे, कार्य समाप्त हो जाने पर अनेक विरोध उत्पन्न होंगे, और धीरे धीरे इनके जो योग समाधि से प्राप्त जो अभौतिक संस्कारों क्षय को प्राप्त करेंगे। संवेदनम अत्यंतम निवर्तते, और धीरे धीरे अनुभव आपका नष्ट होने लगेगा। इसलिए हम इस सिद्धांत को नहीं मानते। अब देखते हैं अगला क्या है, 9 नंबर बिंदु। पहले संस्कृत पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। इसी संसार में हम देखते हैं नित्य सुख का हमें अनुभव नहीं होता है। नहीं होता है किसी को नित्य सुख का अनुभव। क्या वह विद्यमान होने पर भी अनुभव में नहीं आता है? क्या वो अस्तित्व में नहीं है? भैया जो अस्तित्व में होगा तो दिखाई पड़ेगा ना। तो अब प्रश्न उठाता है कि इस लोक में अगर हमें नित्य सुख का अनुभव नहीं होता है, तो मुझे तो अब संदेह होने लगा है कि ये अनुभव में नहीं आता है इसलिए क्योंकि है ही नहीं। अगर अस्तित्व में होता तो निश्चित रूप से उसका अनुभव होता। तो इस तरह कि नित्य सुख का एक तो अनुभव होता नहीं है,
और वह विद्यमान होने पर भी अनुभव में नहीं आता है। अगर आप कहेंगे नहीं नहीं है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, तो इस तरह तो दो बात हुई ना, कि नित्य सुख का अनुभव यहाँ नहीं होता, ये हुआ आपका नास्तिवाचक, और वो विद्यमान होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, हवा दिखाई नहीं पड़ती लेकिन होती है, इस तरह अगर माने तो वो दिखाई नहीं पड़ता, नित्य सुख का अनुभव हमें अनुभव नहीं आता। अभी माइक म्यूट कर लीजिए, आपका अवसर जब आएगा आप बोलेंगी। तो अब कहा कि ये पहले तो नास्ति फिर बाद में अस्ति। अब फिर मुझे बंद करना पड़ेगा आप लोगों को, आप म्यूट हो जाइए, क्योंकि अभी गंभीर चर्चा चल रही है शास्त्र की। हाँ, हमें नित्य सुख की ओर बढ़ना है, आप उसमें व्यवधान पैदा करते। अब देखिए, इस संसार में हम देखते हैं कि नित्य सुख का अनुभव हमें नहीं होता नास्ति अर्थ में, और वो विद्यमान होने पर अनुभव नहीं होता, ये पक्ष अगर मानते हैं ये अस्ति अर्थ में है। तो अब अस्तित्व, वह अस्तित्व में होता ही नहीं है, हम यही मानते हैं। तो इस तरह क्यों मानते हैं? क्योंकि अस्ति और नास्ति रूपी दोनों पक्षों में से किसी विशिष्ट पक्ष को स्वीकार करने के लिए आपके पास कोई बलवान प्रमाण नहीं है। कुछ बलवान प्रमाण भी आप दो। अस्ति नास्ति इस तरह कह करके आप अगर पल्ला झाड़ोगे तो सिद्धांत कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। तो वही बात है, 9 नंबर बिंदु पे आ जाइए, एक बार फिर इसको पढ़ लेते हैं, ताकि इसको भी, भाष्यकार को भी हम ऋषि भी कहते हैं, क्योंकि ऋषि भाष्य करके महर्षि दयानंद उल्लेख करते हैं कि न्याय शास्त्र का ऋषि भाष्य के साथ अध्ययन करें। ऋषि भाष्य कौन है? वात्सायन को ऋषि भी संबोधन करते हैं। तो महर्षि की कितनी बड़ी उदारता है, देखिए। तो एक बार इसको पढ़ लेने पर भी हमें खुशी हो जाती है, सिद्धांत के मार्ग पे हमने कुछ कदम तो चले। 10 नंबर बिंदु का अध्ययन हमने किया ना, नहीं 9 नंबर बिंदु, 9 नंबर बिंदु को देखते हैं। असंवेदने चाविद्यमानेन अविशेषः। असंवेदन यानी नित्य सुख नहीं अनुभव में आता है, तो अविद्यमानेन अविशेष, वो होता ही नहीं है। अगर होता तो अवश्य स्मरण में आता। तो इसलिए इसका होना न होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे नित्य सुख से काम नहीं चलेगा। ये इसने इस तरह कारिका में ये बात बताई। फिर इसको थोड़ा खोला संस्कृत में। यदि धर्म क्षयात संवेदनोपरामः, धर्म के नष्ट हो जाने पर, क्योंकि धर्म अल्पज्ञ जीवात्मा के द्वारा सीमित सामर्थ्यशाली धर्म को उत्पन्न किया गया था, तो वो धर्म धीरे धीरे जब क्षय हो गया तो उपरामः नित्य सुख नष्ट हो गया। तो नित्य सुखम न संवेद्यत, अब नित्य सुख अनुभव में नहीं आ रहा है। किम विद्यमानम न संवेद्यत, क्या ये नित्य सुख होता ही नहीं है, समाप्त हो गया, नित्य सुख का लेवल 0 है। या अथ अविद्यमानम अपि नानुमानम, अथ अविद्यमानम इति, या होता ही, वो हुआ ही नहीं है ही नहीं। जब होता तभी न स्मरण में होता आता, तो विद्यमान होने पर भी वो स्मरण में नहीं आता, या अनुभव में नहीं आता, या है ही नहीं। इस तरह दो पक्ष आपके सामने हुए। नानुमानम, हम किसी में भी अनुमान प्रमाण नहीं लगा सकते, क्योंकि विशिष्ट अस्ति नास्ति रूपी दोनों पक्षों में आपकी रुचि किस पर है। तो इस तरह जब हमें पता ही नहीं है, हम अनुमान प्रमाण लगा करके किसे सिद्ध करें? आप स्वयं ही अपनी जिस डाली पे बैठे हुए उसी पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसलिए हम कैसे आपको ज्ञानी समझे या विद्वान समझे, ये हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इस तरह ये 9 नंबर के विचार आए। अभी और 9 बिंदु पढ़ने के बाद फिर हमें आनंद मिलेगा, लेकिन 54 हो चुके हैं। शायद इसको कवर करेंगे 18 बिंदु, क्योंकि अगले बार रुचि नहीं होगी पढ़ने में। इसमें मैं केवल भाष्य छोड़ दूंगा, केवल संकेत करता हूं, आप भाष्य पढ़ लेंगे नहीं तो। देखिए 10 नंबर में हम क्या पढ़ेंगे? अगर योग समाधि का फल अक्षय होते हैं ऐसा माने, कोई अगर इसे कहें, यह भी असंभव है, जो उत्पन्न हुआ है वो अनित्य होता है। अगर आप आत्मा की सुखानुभूति को नित्य मानते हो तो उसके नित्य होने के कारण बताओ जिससे वह उत्पन्न होता है। तो मैं अब भाष्य छोड़ देता हूं, क्योंकि सबका भी एक समय होता है। बार बार इसको आप इस तरह पढ़ेंगे तो आपकी रुचि भी ना हटे। तो इसमें क्या बताया, केवल बता देता हूं हिंदी में, आप पढ़ लेना। अगर योग समाधि का फल अक्षय होता है ऐसे मानते हैं,
तो ये असंभव है, क्योंकि सीमित साधन से सीमित ही धर्म उत्पन्न होंगे, संस्कार उत्पन्न होंगे, और जो उत्पन्न होता है वो तो विनाश को प्राप्त करता है। हम सब पैदा हुए हैं, मरेंगे, ये भावना आप लेके चलिए, इसलिए आपको घबराहट नहीं होगी मृत्यु से। अगर आप आत्मा की सुखानुभूति को नित्य मानते हो तो उसके नित्य होने के कारण बताओ जिससे वह उत्पन्न होता है, क्योंकि वो किस नित्य साधन से सुखानुभूति उत्पन्न होती है वो मुझे बताओ। अब फिर 11 नंबर इसी तरह बिंदु आएंगे, उसको भी पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, अगर पूर्वोक्त सिद्धांत मानते हो, क्या पूर्वोक्त सिद्धांत है कि आत्मा की सुखानुभूति में हेतु अविनाशी है, आत्मा के जो सुखानुभूति के हेतु हैं वो अविनाशी है, वो भी विनाश को प्राप्त नहीं करने वाला है, तो निश्चित रूप से योग समाधि से प्राप्त होने वाले जो फल हैं वो भी विनाश को नहीं प्राप्त करने वाले हैं। तो सांसारिक सुख को भी नित्य मानना चाहिए, क्योंकि सांसारिक सुख भी तो मेहनत से ये प्राप्त होते हैं, दुख भी तो मेहनत से प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि गलत काम करने से हम कोशिश तो करते थे सुख, लेकिन इतना श्रम होने के बाद हमने भरसक प्रयत्न किया लेकिन वो उसको टाल नहीं सके तो भयंकर दुख आया। तो निश्चित रूप से सांसारिक दुख को भी नित्य मानना चाहिए, सुख को भी नित्य मानना चाहिए। तो मुक्तात्मा और संसारी मनुष्यों को एक साथ बारी बारी से अनित्य सुख और नित्य सुख की अनुभूति होने लगेगी। इसी बात की चर्चा पहले हो चुकी है, उन्हीं को रिपीट कर रहे हैं। आगे थोड़ा और बढ़ता हूं आगे। अगर आप यह भी मानते हैं कि आत्मा की नित्य सुखानुभूति तो नित्य है ही, परंतु संसार में उसकी अनुभूति न होने से पीछे प्राणियों के शरीर ही प्रमुख कारण होते हैं, यानी हमें शरीर मिलने के बाद ये नित्य सुखानुभूति यहाँ नहीं हो पाती है, लेकिन वहां शरीर नहीं होता इसलिए नित्य सुखानुभूति वहां होती है। यह कथन भी असंभव है। क्यों? क्योंकि बिना शरीर के सुख दुखानुभव आत्मा को मुक्ति में भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मुक्ति में भी तो शरीर चाहिए। सुख दुख को अनुभव करने के लिए हमारे पास तन्मात्राएं होनी चाहिए, प्राकृतिक साधन से ना हो, ईश्वर के साधन से हो, क्योंकि आत्मा अवयव भी होती है, निरवय भी होती है, अशरीरी होती है। तो इसलिए ये एक समस्या है। प्रमाण यहाँ मैंने कोट किया, अशरीरम बा वसंतम प्रिया प्रिय स्पृशतः। जब शरीर में नहीं होता है उस समय प्रिय और अप्रिय का ज्ञान आत्मा को नहीं होता है। ये छांदोग्य उपनिषद की है, ये पंक्ति हमें ढूंढनी पड़ेगी। ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसको आप रट करके आज से रखिए। जब आपका शरीर ही नहीं है तो उस समय अशरीर स्थिति में आवसंतम, अशरीर स्थिति में निवास करते हुए आपको प्रिय और अप्रिय किसी का अनुभव नहीं होने वाला है। और भूत प्रेत की बात तो दूर है, ये लोग अगर पढ़े होते हमारे शास्त्र तो ये जो कंसेप्ट है भूत प्रेत और ओझा, बड़े पैसे लूटते हैं लोग और समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं, तो इन पे शिकंजे कसते। तो इस तरह भ्रांतियां हैं। आगे देखते हैं। इस लोक में यानी मुक्ति लोक, इस लोक में या मुक्ति लोक में आत्मा को नित्य सुख की प्राप्ति हो, इस इष्ट यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ करता है। अगर कोई ऐसा कथन करे तो अनुपयुक्त है। नित्य सुख की प्राप्ति के लिए हर कोई प्रयत्न करता है, अगर ऐसी बात करें तो ये भी ग्राह्य नहीं है, क्योंकि लोक में देखा जाता है व्यक्ति अनिष्ट निवारण के लिए प्रयत्न करता है, कोई सुख मिले इसलिए प्रयत्न नहीं करता। प्रयत्न का उद्देश्य ही रहता है सामने जो परेशानी वो हट जाए या न हटे ये अलग बात है, लेकिन उसकी कोशिश रहती है सामने की समस्याएं हट जाए, तो यही उसकी प्रयत्न रहता है। तो अनिष्ट निवारण करते करते हस्त प्राप्त सुख को भी वो त्याग देता है और उसका विवेक धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो व्यक्ति का वास्तविक उद्देश्य यही रहता है कि दुख हट जाए, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं रहता मुझे सुख मिले। क्योंकि बच्चे जब हम पढ़ते थे उस समय हम नहीं सोचते थे कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, उस समय में हम नहीं सोचते थे कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूंगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा, इस तरह हम नहीं सोचते थे। हम चाहते थे कि सामने जो परेशानी है तो वो हट जाए, एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट हम करें। छोटे छोटे इसमें प्रयोजन के प्रकरण में पढ़ेंगे कि छोटे छोटे हमारे उद्देश्य होते थे और उन उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर एक बड़ा उद्देश्य सामने आता था, तो उसकी पूर्ति के लिए फिर एक नया प्रयोजन हम सिद्ध करते थे। आखिर में हमारा प्रयोजन समाप्त होता था कि उस नित्य सुख को प्राप्त करना, लेकिन नित्य सुख का स्मरण ही हमें नहीं था। हम प्रोफेसर बनेंगे इस भावना से हमने अध्ययन नहीं किया था। चलते चलते राह चलते कुछ हाथ लग गए,
फिर कुछ मार्ग दिखने लगा, फिर धीरे धीरे जब पास पहुंचे तो कोई नया अनुभव हुआ, अब तो प्रोफेसर बन जाना है, अब तो पुलिस अफसर बन जाना, इस तरह कुछ नया अनुभव आने लगा, वो बात अलग है। लेकिन शुरू में इस तरह अनुभव नहीं था। तो शुरू में अनिष्ट निवारण के लिए व्यक्ति प्रयत्न करता है तो उसका वही उद्देश्य रहता है, और उस समय भी जो सुख था उस सुखों को भी हम नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उस समय देखिए विद्यार्थी सो नहीं पाता है, पढ़ता रहता है, उसको समाज से बिल्कुल कट करके हट करके रहना पड़ता है, बड़े कष्ट हमें झेलना पड़ता है, तब जाके कुछ उपलब्धि हमारे हाथ में लगती है, प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप से अनिष्ट निवारण के लिए प्राप्त सुखों को भी हम उस समय छोड़ देते हैं। तो ये उद्देश्य होना चाहिए। यहीं से ये आपने विचारों को धीरे धीरे संक्षिप्त करते जाते हैं। मैं 5 मिनट अत्यधिक लूंगा क्योंकि आज का विषय ये आपको थोड़ा स्पष्ट करा दूं। दृष्ट यानी उपलब्ध सुखों को अनित्य कहकर त्याग देना, और अदृष्ट यानी अनुपलब्ध सुखों को नित्य कह करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना ठीक है। ऐसा है जैसे उपलब्ध शरीर इंद्रिय को अनित्य कह करके छोड़ देना, और अनुपलब्ध शरीर इंद्रिय ही मुक्ति में सुख के ज्ञापक है, इस तरह कहकर स्वीकार करना, यह प्रख्यात प्रमाणों से साधनीय है। यही कहते हैं कि जो हाथ में है उसको छोड़ तो दे रहे हो, जो हाथ में नहीं है उसी की प्राप्ति के लिए श्रम करते हो। अगर इस तरह श्रम करते हो, हम आपके विरुद्ध में नहीं जाते, भैया प्रमाण से इसकी पुष्टि करो। तो निश्चित रूप से यही हमारा उद्देश्य है। बड़े सुख की हम चाह रखते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे टारगेट से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। औकात सामर्थ्य समझ के हिसाब से हम चाहते हैं और एक बड़ा सुख मिले, और एक बड़ा सुख मिले, तो बड़े बलवान प्रमाण से इसकी सिद्ध करो, इस तरह ग्रंथकार कहते हैं। तो ग्रंथकार कहीं विपरीत विचार नहीं उठा रहे हैं, इन्हीं विचारों से हमें कुछ संकेत कर रहे हैं कि छोटे छोटे उद्देश्य हमारे होने चाहिए। जैसे आज से आप प्रण करिए, मैं 1 हफ्ते तक, 1 दिन तक मैं सत्य बोलूंगा, ये छोटे छोटे टारगेट है। तो फिर अगले में किसी एक अवसर पे फिर प्रण करिए, 1 हफ्ते तक मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फिर अगले किसी अवसर पे 1 माह तक मैं सत्य भी बोलूंगा और गुस्सा भी नहीं करूंगा। तो धीरे धीरे इसी तरह सिद्धि सफलता की ओर हमें चलना होता है। तो ये कुछ संकेत हमें मिले। जैसे देह इंद्रिय आदि को अनित्य मानना प्रमाण विरुद्ध है, वैसे सुख को भी नित्य मानना प्रमाण विरुद्ध है। तो इस तरह उन्होंने कहा कि जो विचार मैंने रखे हैं इसको काटने के लिए आप युक्ति दो, तर्क दो। तो यहाँ स्वयं ही पूर्व पक्षी, स्वयं ही उत्तर पक्षी, तो यहाँ आपको समझ लेना चाहिए ये कुछ विप्रतिपत्तियां मन में हमारी भी उठती हैं। तो इन विप्रतिपत्तियों को हटाने के लिए आपको शास्त्र के बड़े रहस्य ढूंढने पड़ेंगे, और फिर इनके विचारों को आपको पुष्ट करना पड़ेगा। ये कुछ विचार आपके सामने उठाए गए हैं, और आपका उद्देश्य रहेगा पाठकों का कि जीवन में ये जो उठने वाले विचार होते हैं, प्रश्न होते हैं, इनके रहस्यों को ढूंढना है, और अपने कॉपी में नोट करके इस तरह रखना है कि इसका प्रमाण ये हो सकता है, इसका समाधान इस तरह हो सकता है। कुछ समाधान भी देते हैं, तो 2 मिनट में इसका भी हम सिद्धांत पक्ष को ग्रहण करते हैं। दुखाभाव की स्थिति को सुख प्राप्ति के अर्थ में वेदादि शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि वास्तविक रूप से सिद्धांत यही है कि दुख दूर हो जाए, और वेदादि शास्त्रों में सुख प्राप्ति का इतना महत्व नहीं है, और जितना दुखों को दूर करने की बात कही गई है। आता है इसमें सांख्य शास्त्र में, न तथा सुखाभिलाष यथा पुरुषस्य क्लेशात निवृत्ति, पुरुष क्लेशों को हटाने के लिए जितना उतावला होता है, सुख मिल जाए और आनंद को प्राप्त करे, ये उसका उतना विह्वलता उसके अंदर नहीं होती है। मौजूदा स्थिति टल जाए, यही उसका उद्देश्य है कि मौजूदा स्थिति में मुझे नींद आ जाए, आपकी भाषा में, आपकी उम्र के हिसाब से। ये महत्वपूर्ण बिंदु होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है कि मैं कल कैसे रात में बड़े चैन से सोऊं, ये उद्देश्य नहीं है, या आने वाले 5 माह तक कैसे आराम से सोऊं, वो नहीं है कि अभी मुझे फिलहाल नींद हो जाए, अभी मेरे क्षुधा नष्ट हो जाए, अभी मेरी जिज्ञासा शांत हो जाए। तो यही दुखाभाव की स्थिति ही सुख प्राप्ति के अर्थ में कथन है। नित्य सुख की प्राप्ति है कि दुखों की पूर्णतः निवृत्ति ही नित्य सुख है। इस तरह मान के आपको चलना है, और प्रमाण आपके सामने है। नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म,
ये सब कुछ अनुभव दुखों के अभाव से। तो दुखों को धीरे धीरे आप जीतने की कोशिश करें। कैसे जीतेंगे? 3 दुख तो आप जानते ही हैं। जो अपने से कम गलती अगर हो तो बस आत्मिक दुख खत्म। अब बढ़िया सोसाइटी में अगर रहते हैं तो बढ़िया विद्वानों के साथ, पढ़े लिखे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करते हैं तो बस भौतिक दुख खत्म, सोसाइटी में सुरक्षित है। और आपके मित्र विद्वान, समझदार, ज्ञानी और आपके समान विचार के बस खत्म। बाकी एक दुख तो रहेगा, उसको तो हम टाल नहीं सकते। और वो दुख क्या है? जो प्राकृतिक आपदा है, जिसे कहते हैं दैविक दुख। और अगर भली भांति हमारा विज्ञान विकास भी करे तो कुछ हद तक उनसे हमें रक्षा हो सकती है। लेकिन हमें तो सामने में 2 दुख दिखाई पड़ रहा है, उसको टालने के लिए हमें इस तरह साधन बनाए। तो आपके मित्र बढ़िया होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, समझदार होना चाहिए। इस तरह संगोष्ठी बनाइए और अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। नित्य सुखों की प्राप्ति में राग और आसक्ति बंधन का कारण है। अगर आप मान के चलेंगे मुझे नित्य सुख मिले, 100% सुख मिले, इसलिए मैं मेहनत करता हूं, ये भावना लेके चलेंगे तो ये भी एक तरह की आसक्ति है, तो आपको मुक्ति में कहीं बांधने वाली होगी। तो इसलिए जब कभी आप ईश्वर की ओर सिर झुकाते हैं तो उस समय प्रार्थना करें कि दुखों से मेरी निवृत्ति हो, आत्मिक दुख और जो भौतिक दुख है उनसे मेरी निवृत्ति कराइए। तो इस तरह आप प्रार्थना करें। मुझे दुख निवृत्ति ही मेरा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और आजकल मंदिर में जा करके जो सनातनी पौराणिक लोग हैं क्या मांगते हैं? मेरे बेटी को, मेरे बेटे को, हाँ 1 बेटा दे दो, 2 बेटा दे दो, 5 संतान दे दो। ये नहीं मांगनी चाहिए कि दुख निवृत्ति किस तरह हो जाए। वो हमारे पिता है और संतान है, हमें मांगने का अधिकार है। दुख निवृत्ति ईश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। आगे, नित्य सुख में आसक्ति का त्याग ही मुक्ति का कारण है। नित्य सुख ही मिले मुक्ति लोक में, बड़े आराम से हम रहें, ये भावना छोड़ दें तो यही मुक्ति का कारण है। तो इस तरह शास्त्रकार ने अपने विचार रखे हैं। कुछ संतों ने इन विचारों को ग्रहण किया है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने दिखाता हूँ और मैं और 5 मिनट लूंगा क्योंकि इन विचारों से इस कक्षा को दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि आपको थोड़ी अरुचि होगी। आज प्रश्नोत्तर सत्र थोड़ा कम कर देंगे। राग विराग और सृष्टि ही योग सृष्टि। राग और विराग के कारण, राग से राग द्वेष, विराग से अनासक्ति, इन दोनों के कारण से सृष्टि सुंदर दिखती है। अगर केवल राग द्वेष होता तो लोग दुखी होते, कहीं कहीं अच्छे व्यक्ति भी मिल जाते हैं। तो इसलिए अनासक्ति की भावना भी दिखाई पड़ती है। ये सृष्टि हमारी सुंदरतम सृष्टि है और इसके पीछे कारण है राग और विराग। अभी मैं इसी की बात कर रहा था। जथा दुखात क्लेशः पुरुषस्य, पुरुष को सबसे ज्यादा परेशानी दुख है। दुख उसको ना मिले, ये उसको नींद आया न आए लेकिन शरीर स्वस्थ रहे। तो इस तरह कोई गैसेस पैदा न हो, ताकि इधर दर्द हो, इधर दर्द हो, छाती में दर्द हो, बाजू में दर्द हो, ये ना हो। लेकिन हमें दुख तो ना मिले, तो ये प्रमुख उद्देश्य होता है। तथा सुखात अभिलाष, सुख मिले या न मिले इसके लिए इतनी बड़ी अभिलाषा नहीं होती है साधकों में। तो दुख निवृत्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो वास्तविक रूप से मुक्ति का अर्थ क्या है, यहाँ हमारे भाष्यकार ने क्लियर किया। दुख निवृत्ति का नाम ही मुक्ति है। और 2 दुख तो हम अपने हाथ से निवृत्ति करा सकते हैं, एक दुख के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए अब ये कुछ पढ़ लेना। तो ईश्वर से जब हम प्रार्थना करें, क्या क्या प्रार्थना करें? तो समर्पण ईश्वर के प्रति करें, श्रद्धा बढ़ेगी। साक्षात्कार के लिए इच्छा रखें तो रुचि और उत्साह बढ़ेंगे। ईश्वर के गुण कीर्तन करते रहिए, उनके मंत्रों का पाठ करिए, उनकी स्तुति प्रार्थना करिए तो प्रेम बढ़ेगा। तत्व ज्ञान से जुड़े रहिए, आनंद का अनुभव होगा। सभी प्राणियों में समान भाव रखें और सभी को सम्मान करें। तो निश्चित रूप से ये वैराग्य है। और बंधन का कारण जो है, राग बंधन का कारण है और वैराग्य के कारण ये सब है। यहाँ से यहाँ तक वैराग्य के कारण है। तो इन माध्यमों से गुजरेंगे तो आपको दुख निवृत्ति आपकी हो जाएगी। तो मुक्ति में मुझे नित्य सुख मिले या न मिले कोई परवाह नहीं, मेरी पूर्णतः दुख निवृत्ति होगी और मुझे परम पिता का सानिध्य मिलेगा। इस भावना से हमें श्रम करना चाहिए। जिन लोगों ने श्रम किया, देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। ये शास्त्र बहुत पहले पढ़ा जा चुका था।
और समाज में इसका भी प्रचार प्रसार था। कुछ संतों के विचारों से मैं आपको परिचित कराता हूँ। कर ले श्रृंगार बाबरे पिया के घर जाना रे, ये मुसलमान संत था। तो क्या कहा, श्रृंगार करो हे पगली पगले, अब पिया के घर जाना रे। मुसलमान ईश्वर को प्रेयसी प्रेमिका मानता है, और हम क्या करते हैं, ईश्वर को प्रेमिक मानते हैं। तो हमारे उल्टे चलते हैं वो लोग। तो कहते हैं हे बाबरे हे पागल, तो जल्दी श्रृंगार बना लो, अब प्रिया के घर जाना रे, पिया खुश हो जाने वाली है, तो इसलिए उसके घर जाना रे। आज की हमारे भाषा में इसको बदल दें, जल्दी आप तैयार हो जाओ हे मित्र, हे साथी, हमें तो परम पिता से मिलने जाना है, अपने प्रियतम से मिलने जाना है। तो निश्चित रूप से इस भावना से, यहाँ नहीं मांगा गया कि हमें सुख मिलेगा, बस मिलने जाना है, साक्षात्कार की हमें चाह है। नींद खुल जाए तो ये पंक्ति आप दोहराइए कि जल्दी जल्दी इस यात्रा समाप्त करें, एक नई यात्रा की ओर मुझे ले चले, मैं आपसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। इस शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसको मैं छोड़ना चाहता हूँ। देखिए सुंदर पद्य, स्वामी विदेह भी इससे परिचित थे, इन शास्त्रों से परिचय हो या न हो, लेकिन विचारों से परिचित थे। क्या बढ़िया लिखते हैं, जब से दर्शन पाया तेरा, उससे उस समय से क्या हुआ, दिन उजियाला होने लगा है, रात सुनहरी होने लगी है, और शाम सवेरा उजाला उजाला मुझे दिखाई पड़ता है। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा दर्शन चाहिए, साक्षात्कार चाहिए। क्या पंक्ति है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा आनंद आएगा। फिर विदेह की एक बढ़िया पंक्ति है, तुमसे मैं तुम ही को मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे मैं आप ही की मांग कर रहा हूँ, यही मेरी प्रार्थना है। और तुमसे सुंदर और कौन है जिस पे मैं अनुरागू, कोई सुंदर तो है ही नहीं, बस मुझे आपका साक्षात्कार चाहिए, दर्शन चाहिए, सानिध्य चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, और आप गाइडलाइन प्रदान करें, और आप रूपी मार्गदर्शन के द्वारा, आप जैसे मार्गदर्शक के द्वारा मैं अपने बचे कुछ जीवन को सुधारना चाहता हूँ। और देखिए मीराबाई भी परिचित थी, लेकिन शास्त्र से परिचय हो या नहीं, उनकी पंक्ति में श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, मेरी चुनरिया रंग दे। और मैं निश्चित रूप से अपने प्रियतम के पास जाना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ, उनसे संवाद संप्रेषण करना चाहती हूँ। तो इस तरह मीराबाई के वचन में भी मिल जाता है। कुछ वैष्णव संतों ने बड़ा कुछ काम किया है, तो इसका अर्थ है मैं कब वो समय आएगा, हे ईश्वर आपका शरीर इस तरह है, और मैं वहां पहुंच करके मदीय मूर्धानम अलंकरिष्यति, मेरा शरीर आपके चरण कमल में झुक जाएगा। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, उनके चरण कमल में कैसे झुकना है, तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपने हिसाब से कल्पना करता है, तो ईश्वर को यहाँ एक रूप दिया गया। तो रूपवान ईश्वर के चरण कमल में मेरा सिर हमेशा झुका रहे। तो निश्चित रूप से ये अवसर मुझे कब मिलेगा, बड़ा बेचैन हो रहा हूं, कब ये शरीर समाप्त होगा और मेरा सिर आपके दोनों पैरों के नीचे होगा, और क्या बढ़िया अवसर वो मुझे मिलेगा। मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, समय अधिक हो गया है। और इसी तरह नित्यत्व चरणारविंद जुगल ध्यानामृता स्वादिनाम, कब बद्धिरांजलि नाम, वो अवसर मुझे कब मिलेगा, मैं दोनों हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना करूं, मेरा सिर उस समय झुका रहे, और मेरे सारे रोम उस समय पुलकित हो जाएं, कंठ मेरा उस समय गदगद स्वर से आवृत हो जाए, आंखों से कब अश्रु आनंदाश्रु स्रवित हो, और फिर मेरा हृदय कमल आपके कारण से कब खिल जाए, ये अवसर है ईश्वर मुझे कब मिलेगा। तो इस तरह कुछ पंक्तियां आपको रट के रखनी होगी, और जब जब आपकी नींद खुले, जब आप बढ़िया अवसर पे हैं, तो ईश्वर मिलने की जो चाह है, उमंग है, उनको सब व्यक्त करें और ईश्वर के लिए कुछ प्रार्थना करें। ये हमारे भाष्यकार के कुछ विचार थे, कुछ वैष्णव संतों के विचार थे। इन्हीं विचारों के साथ आज की कक्षा में समाप्त करता हूँ। जो पूरी अवधि थी समाप्त हो गई, 1 मिनट बची हुई है, शांति पाठ के साथ आज का सत्र पूरा हो जाएगा। और आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को सप्रेम नमस्ते। सत्र की औपचारिक समाप्ति, और मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ और